नमस्कार सभी को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, सुप्रभात। श्रीमद् रामचरितमानस के पाठ के लिए आप लोगों के मध्य में प्रतिदिन उपस्थित होती हूँ। और साथियों, ये पाठ जो आप नहीं सुन पाते हैं उसे यूट्यूब पर भी डालती हूँ, आप सभी उसे सुन सकते हैं। फुर्सत के समय में आप उसे सुन सकते हैं। तो आइए भगवान श्री राम जी की वंदना करते हैं। शरीरम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविष्टिरं एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशिनं ध्यात्वा नीलोत्पलं रामं राजविलोचनं लक्ष्मण जानकीप्रीतं जटामुकुटमण्डितम्। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। अयोध्या बनी भगवान श्री राम जी की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की जय। लोकोत्तर पुरुष भगवान श्री राम जी की जय। हनुमान जी महाराज की जय। बलि शंकर भगवान की जय। मैं आयु सोई देश भरी पहचानऊ तब मोहि एकांत बुलाए सभी कथा सुनावऊ तो सियावर रामचंद्र वर जय शरण शंकरि हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवं सुदशरथि अजर बिहारी दीन दयाल विरति संहारी हरहु नाथ मम संकट हारी। साथियों, प्रसंग जो चल रहा है प्रताप बाबू राजा का ही है और उसमें कपट मुनि ने अंत में राजा को बतला दिया कि तुम्हें ब्राह्मणों के श्राप से बचने के लिए क्या करना होगा। और क्या बताया कि मैं तो रसोई बनाऊं और आप जब परसों और सारे ब्राह्मण समाज को बुलाओ, उनके परिवारों को बुलाओ और जब आप परसों तब उनका जो आशीर्वाद मिलेगा और वो जब यज्ञ तब करेंगे तब देवताओं का आशीर्वाद उनको मिलेगा। इस प्रकार से कि मैं देवताओं का ही नहीं किसी ब्राह्मण का श्राप भी नहीं लगेगा। इस तरह का जो है कपट मुनि ने उपाय बतला दिया। और क्या कहा कि मैं तो आपको रातों रात अपने तप के बल पर, माया के बल पर नहीं, तप के बल पर आपके राजमहल पहुंचा देता हूँ और आपके पुरोहित का हरण करके ले आऊंगा। तब आगे कहा कि मैं पुरोहित का वेश रख करके आऊंगा और जब मैं सारी कथा जो आपके मेरे बीच इस समय जो वार्तालाप हुआ है उसे मैं आपको सुनाऊंगा, तब तुम समझ लेना कि मैं ही हूँ। यानी जो असली अगर पुरोहित हुआ तो वो तो सुना ही नहीं पाएगा इस वाले प्रसंग को। जब मैं सुना दूँ तब आप इस बात पर विश्वास कर लेना। शयन कीन द्रव आय सुमानी आसन जाय बैठ छल ज्ञानी। पिताजी ने उसके लिए क्या कहा है कपट मुनि के लिए? छल ज्ञानी, जो छल करने का ज्ञान रखता था। तो राजा ने तो आज्ञा मान करके शयन कर दिया और वह अपने आसन पर जाकर के बैठ गया। छल में विशेष स्पेशल ज्ञान रखने वाला छल ज्ञानी मेरा जो मुनि था आसन पर जाकर के बैठ गया। समित भूप निद्रा अति आई, सोमित सोति अधिकारी। अब राजा को तो नींद आ गई, परंतु उसे जो है नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? कि जो है कैसे जो इस कार्य को पूरा किया जाए, इस बारे में सोचता रहा इसको हम किस तरह से करेंगे। तब उसी समय काल ने एक निश्चर आवा, जय सुकर वही प्रभु बुलावा।
परम मित्रता बसिन मेरा, जाने सो अति कपट गनेरा। उसी समय रात्रि में राजा तो सो गया और वह काल केतु नाम का जो निशाचर था, इसने राजा को सुअर बना करके बुलावा दिया था, सुअर बनकर के बुलावा दिया था, छल करके वो बुलावा दिया था। वह आया जो कि उस कपट मुनि का परम मित्र था, कपट मुनि का परम मित्र था, वहां पर आया और वो भी कपट करने में अत्यंत चतुर था। देहि के सत सुत अर्घस भाई, कलि अति अजय के दुखदाई। उस निशाचर के और उसमें और भी उसके 10 भाई थे और पुत्र थे, जो कि समस्त देवताओं को दुख देते थे। यानी काल केतु नाम का जो निश्चर था, वो पूरे कुटुंब के साथ जो है सबको दुख देता था और उस कपट से जुड़ा हुआ था। प्रथम ही रूप समर सब मारे, सुख सुखारे। देहि कल पाचुल पैर समारा, तापस द्रव मेरी मात्र विचारा। यह जो भक्त ध्यानी था, वह जो बगले के समान ध्यान करने वाला मुनि था, उस पहले जो सारे राजा लोग मारे गए और मित्र और संत और सुर को दुखी देख करके जो पहले सब राजा लोग मारे गए और फिर अपने जो लोग मारे गए, उस पिछले वैर को देख करके, अपने परिवार को देख करके वह अत्यंत दुखी होया और उसने तपस्वी राजा के साथ मिलकर के मंत्र विचार किया। उस तपस्वी के साथ मिलकर के, उसको भी यहाँ पर राजा ही कहा है, उसके साथ मिलकर के मंत्र विचारणा की, मंत्रणा की। यही पूछे सोई रचे हो उपाई, भाई बसना चाहे न कछुराऊ। भावी के प्रश्न होने के कारण, दुर्भाग्य के प्रश्न होने के कारण राजा कुछ समझ नहीं पाया और ऐसी रचना और ऐसा उपाय उन दोनों ने असुर ने और तपस्वी ने होकर के किया। अकेल लीलम गर्जन नतावि, अजमुने दुर्रजनी ससई श्री अवसोर राम। राम रामचंद्र जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरत संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आगे कहते हैं, उसी बात से कहते हैं कि शत्रु, जो तेजस्वी शत्रु होता है, उसे अकेला होने पर भी कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। तो वीर शत्रु है, यह अकेला हो गया है, हार गया है, फिर उसे कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। क्योंकि सिर के कट जाने पर भी राहु जो है अभी तक भी सूर्य को और चंद्रमा को दुख देता है, यानी उनको ग्रसता है, ग्रहण लगता है, इसी कारण लगता है। आध्यात्मिक चर्चा ऐसा ही कहती है। तो इसलिए कभी भी अपने शत्रु को, तेजस्वी शत्रु को तो बिल्कुल ही कमजोर नहीं समझना चाहिए। तापस निधि सकहि निहारी, हर्ष मिलो मुठि भयउ सुखारी। तब वह तपस्वी राजा यानी मुनि, वह तपस्वी राजा, यह तपस्वी मुनि, उसने अपने सखा को देख करके बड़े हर्ष से उठा और गले मिला और
अपने मित्र को उसने सारी कथा कह सुनाई तो वह जो जादूधान है, जादूधान का मतलब राक्षस, जादू का मतलब है प्राणियों को, धान मतलब है धान के समान खाने वाला, प्राणियों को खा जाने वाला वह जादूधान अत्यंत सुखी हुआ और बोला, अब ऋतु सुनहु नरेशा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। कि जो तुमने मुझे अभी अब तक में जो बताया है, तो मैं अब जो है निश्चित रूप से ही इस शत्रु को साध लूंगा, यानी देख लूंगा। परिहरि सोच रहो तुम सोई, बिन औषध बियाज विधि खोई। अब सोच को छोड़ करके तुम आराम से सो जाओ, बिना औषधि के ही यह जो व्याधि है, जो तुम्हारा दुख है, पराजित होने का जो दुख है, राज्य छिनने का जो दुख है, वह तो विधि विधान से ही नष्ट होने ही वाला है, खत्म होने वाला है। किसी का व्याध ऐसा बन गया कि राजा स्वयं ही आपके पास चल करके आ गया है। कुल समेत ऋतुमूल विनाई, जो दिवस मिलन में आई। कुल समेत, कुल सहित ऋतु का, शत्रु का विनाश करके चौथे दिन में आकर के तुमसे मिलूंगा, यानी सारी व्यवस्था करने में आपका पूरा पूरा सहयोग दूंगा और फिर इसके बाद मिलूंगा। आप लोगों ने कितनी ही वो देखी होगी, फिल्म देखी होगी, जिसमें जो खलनायक होते हैं वो हमेशा हीरो का बुरा करके और फिर बाद में जाकर के मिलते हैं, किसी होटल में आराम से चीयर्स करते हैं और खुशियां मनाते हैं। तो वो भी यही कह रहा है कि बाद में आकर के शत्रु के नाश होने पर मैं तुमसे आकर मिलूंगा। तापस न बहि बहुत परतोषी, चला महाकपटी अतिलोषी। उस तपस्वी ने उसको बहुत प्रकार से संतुष्ट किया और फिर वह महाकपटी वहां से चला। भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुँचा यसी जगमाज निकेता। रपहि नारी पहि शयन कराई, आए ग्रह मानस बाज बनाई। और फिर क्या किया कि थोड़े समेत राजा को उसके राजमहल में पहुंचा दिया, और इतना ही नहीं, बिल्कुल उसको रानी के पास ही शयन करा दिया और उसके घोड़े को भी घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोध ही हरि ले गए बहोर, तेरा के गिरि को माया कर मत बोल। सियावर रामचंद्र जय शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल गिरधि संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राजा के पुरोहित का, उप पुरोहित का अपहरण करके ले गया और उसे जाकर के एक गुफा के अंदर रख दिया और विभिन्न प्रकार की माया करने लगा। आप विरज उपरोहित रूपा, परे जाय तेहि तेज अनुपमा। जाजो नृप अनभय बिहाना, देखि भवन अति आग्रह माना। राजा ने जब वहाँ पर देखा कि मैं तो सीधा जो है वहाँ पर ही आ गया हूँ, घर पर आ गया हूँ, तो बड़ा आश्चर्य हुआ और मुनि की महिमा को बार बार अनुमान करने लगा कि इतना तपस्वी मुनि है, मुझे वहाँ से
सीधा जंगल से यहाँ पर रानी के पास चयन करा दिया, परंतु इस जो बात को है रानी ने भी नहीं जाना, रानी भी नहीं जान सकी। कानन गयो बाज चढ़ते पुर नर नारी न जानहु केहि, गए नाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बजावा। तो फिर राजा पुनः कानन में चढ़ कर के गया, किसी ने ये राज नहीं जाना, जल्दी निकल गया। और फिर जब रात्रि हुई तो दोबारा आया। दोबारा किसलिए आया? ताकि नगर निवासियों को पता चले कि राजा अब आ रहे हैं, उनका स्वागत होगा। इस प्रकार बधाई बजे, बाजे बजे। उपरोत ही देख जब राजा, चकित लोक सुमर सोई काजा। अब वहाँ पर आकर के जब उन्होंने उसको देखा तो उसे देख करके राजा बहुत चकित हो गया और प्रसन्न हो गया कि उन्हीं तो वास्तव में पुरोहित बनकर आ गए हैं, अब मेरा कार्य सिद्ध होने वाला है। जुग समेंद्र कही गए, गए दिन तीन, कपट मुनि बन रहे मती, समय जाने उपरोत ही आवा, नृपति मते सज कही समझावा। राजा के 3 दिन बड़ी मुश्किल से निकले और कपटी मुनि के चरणों में उसकी प्रीति बनी रही। फिर समय जान करके पुरोहित आया और सारा मत उसने कह करके समझाया कि अब जो है इस कार्य को इस तरह से प्लान को पूरा किया जाए। प्रभु हरि चौ पहचान हुई, ब्रह्म बसरा नचे, पर तुरंत सहस बरे